हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोगों को विश किया था एंड लास्ट फ्यू वीक्स बहुत ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहे। मैं इसलिए कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। और आप लोगों ने क्या रेजोल्यूशंस लिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, ज़रूर से शेयर करके बताइएगा। और जिसका सबसे अच्छा रेजोल्यूशन होगा ना, मैं उसका रेजोल्यूशन यहाँ पे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से रीड करूँगी और उनका नाम भी बताऊँगी। एंड मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया इस बार। रीज़न, मैं कोई प्लान्स बनाऊँ उसके पहले ही लाइफ मेरे लिए कुछ अलग ही प्लान्स बना लेती है। मैं बहुत चीज़ें सोच के रखी थी, ये करूँगी, बट सब कुछ अपोजिट हो जाता है। तो अब से मैं कुछ भी नहीं प्लान करके करने वाली हूँ कि ये प्लानिंग, वो प्लानिंग। हाँ, नॉर्मल जो हाउस से रिलेटेड मैनेजमेंट होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन लाइफ को लेके मैं ऐसा कोई प्लान नहीं बनाने वाली हूँ। जैसा जो होता जाएगा फ्लो के साथ मैं भी चलती चली जाऊँगी। शाम का टाइम हो गया है। भूख लग रही है। इधर आओ, भूख लग गई? अच्छा, पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करो। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। अच्छा, तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि मैं बर्गर बनाऊँ। टिक्की के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ हेलो टेम्पे तवा मसाला टेम्पे क्यूब्स। और ये बहुत ही वर्सेटाइल वेज प्रोटीन है विच इज़ रिच इन फाइबर एंड हैज़ लो कार्ब्स। और इट हैज़ मोर प्रोटीन देन पनीर एंड टोफू। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वेजिटेरियंस के लिए बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन कंपैरेटिवली नॉन वेजिटेरियंस। इंडिया में तो इतने सारे लोग वेजिटेरियन हैं एंड स्पेशली वीगन। बहुत लिमिटेड सोर्स होता है प्रोटीन का, तो उन सब के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है, हेलो टेम्पे। तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट ना, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ, ज़रूर से देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद फिर बच्चों का जो रिव्यू होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस प्रोडक्ट के बारे में चलिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। ये एक फर्मेंटेड सोयाबीन है विच इज़ गट फ्रेंडली, रिच इन B12, रिच इन आयरन, डेयरी एंड ग्लूटेन फ्री। और मेरे पास इसके 4 फ्लेवर्स हैं, तवा मसाला, सिजवान चिली, पेरी पेरी और नेचुरल टेम्पे क्यूब्स। और आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं लाइक करीज़, कबाब्स, स्टर फ्राइज़ एंड मैनी मोर। एंड पैकेट के पीछे ये स्कैनर दिया हुआ है, यहाँ पे आप रेसिपीज़ के लिए स्कैन कर सकते हैं। और जब भी आपको बनाना है तो आप 30 मिनट्स पहले इसे डीप फ्रीज़र से निकाल लीजिएगा। इसको डीप फ्रीज़र में स्टोर करना है और जितना भी आपको यूज़ करना है ना उतना यूज़ कीजिएगा और वापस फिर बचा हुआ आप फटाफट से डीप फ्रीज़र में डाल दीजिएगा। मतलब 2 घंटे से ज़्यादा ये बाहर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फर्मेंटेशन फिर से शुरू हो जाएगी। और आपकी रेसिपीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको इसको ऐसे क्यूब्स में यूज़ करना है। जैसे मैं टिक्की बना रही हूँ तो मुझे इसको क्रम्बल करना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने हैंड चॉपर में चॉप कर लिया है। कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, अपनी चॉइस का ऑयल लीजिएगा। और जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें चॉप किए हुए अनियंस हम ऐड कर देंगे और अनियंस को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। तो यहाँ देखिए अनियंस ट्रांसलूसेंट हो गए। अब इसमें चॉप किए हुए कैरेट और कैप्सिकम भी हम ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स आपको अपनी चॉइस से लेने हैं, जो भी आपकी फैमिली की प्रायोरिटी है। अब यहाँ पे मैं कॉर्न भी ऐड कर रही हूँ। ये कॉर्न टोटली ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा। देन इसमें जिंजर गार्लिक ग्रेट किया हुआ, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक सौते कर लेंगे। अब स्पाइसेस कर लेते हैं। तो स्पाइसेस में स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और चाट मसाला, बस मिनिमम से मसाले जा रहे हैं। इन सबको मिक्स करेंगे और जो हमने टेम्पे रेडी करके रखे थे इसको हम ऐड कर देंगे। और इसे आपको ना 7 से 8 मिनट तक पकाना है ताकि ये सारे जितने भी फ्लेवर्स हैं ना उसको एब्जॉर्व कर ले। तो टेम्पे का एक ये फ़ायदा है कि ये फ्लेवर्स को एब्जॉर्व करता है। एंड टोफू और पनीर जो होते हैं ना वो फ्लेवर्स को कोट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। तो यहाँ ये रेडी हो चुका है।
इसे फिनिश करेंगे हम कोरिएंडर लीफ से और इसे डिश आउट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसकी टिक्की बनाते हैं। और ये बहुत फर्म होता है, तो ये ना शेप्स बहुत ईज़िली होल्ड कर लेता है। लेकिन इन केस अगर आपको लगे कि ये शेप नहीं दे रहा है, तो आप कॉर्नफ्लावर या रोस्टेड जो बेसन रहता है वो आप ऐड कर लीजिएगा बाइंडिंग के लिए। लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें। तो चलिए फटाफट से टिक्की बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ देखिए टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लिए। अब इसे फ्राई करते हैं। ये छोटा सा मिनी ग्रिल पैन है मेरे पास, तो मैं इसी में ग्रिल कर रही हूँ इनको। और आपको दोनों तरफ से ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको हल्का हल्का सा ग्रिल कर लेना है। बहुत ही अच्छा तैयार होता है, एक ग्रिल लुक भी आ जाता है। तो आपकी चॉइस है, आपको जैसा भी बनाना है। तो यहाँ देखिए टिक्कियाँ रेडी हो गई। तो चलिए अब बंस को भी रेडी करते हैं। तो दोनों तरफ बटर लगाकर हल्का हल्का सा टोस्ट कर लिया है बंस को। अब असेंबल करते हैं बर्गर। तो ये टोमेटो केचप और मेयोनीज़ का स्प्रेड है। आपको किसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो इसको हम दोनों बंस पे अच्छे से लगा लेंगे। असेंबल आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। कौन सी वेजीज आपको रखनी है, चीज़ आपको रखना है नहीं रखना। लेट्यूस लीफ अगर आपके पास है तो रखिए, नहीं तो नो इशू। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसको असेंबल कीजिएगा। मैं अपनी फैमिली की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से इसको असेंबल कर रही हूँ, जो मेरे बच्चों को पसंद है। तो यहाँ देखिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग सा बर्गर तैयार हो गया है विथ फुल ऑफ प्रोटीन। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कैसा बना है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा यम्मी है। मतलब वो जो नॉर्मल आलू की टिक्की रहती है उससे बेटर है। डिफरेंट है। हाँ, उससे बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है ना। हेल्दी भी है ये बहुत, और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। चलो तुम लोग एंजॉय करो। हाँ बहुत यम्मी है। हमें बहुत यम्मी है ना। बहुत यम्मी है। तो बच्चे लोगों ने तो 10 on 10 दिए उन्होंने इस टिक्की को। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैंने बना ली अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ ठंड तो बहुत ज़्यादा है और इसी ठंड में मेरे बच्चों और हस्बैंड की तबीयत हो गई थी ख़राब, जिसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। यही रीज़न है। बट सिचुएशन अब कंट्रोल में है। हस्बैंड तो मंडे से ऑफिस भी जाने लग गए हैं और बच्चों लोगों को, लेकिन मैं अभी भी ना ऐसा कुछ ज़्यादा तला भुना नहीं दे रही। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये बर्गर बनाया है, तो बना रही थी तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को मैं यूज़ कर रही थी मैं चाह रही थी कि आप लोग भी ये चीज़ यूज़ करें, क्योंकि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और हम लोग आए दिन सोचते भी हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल जाए जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें पनीर और टोफू से भी ज़्यादा प्रोटीन है और लो कार्ब्स हैं, तो बहुत अच्छा है भाई। जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए भी अच्छा है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये प्रोडक्ट। और बहुत आज सिंपल और शॉर्ट व्लॉग रखा है, ऐसा कुछ शूट ज़्यादा नहीं किया। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।